श्रद्धा आफ्ताब के हिमाचल टूर पर बड़ा खुलासा। होटल मालिक ने दोनों की रजिस्टर में एंट्री नहीं की। दोनों मिलकर पेमेंट किया करते थे। होटल मालिक ने बताया 6 अप्रैल को तोश गांव में रुके थे दोनों, यानी हत्या से 1 महीने 10 दिन पहले रुके थे तोश गांव में दोनों। पहले हिमाचल प्रदेश गए थे, उसके बाद दिल्ली आए थे और दिल्ली में ही कत्ल किया था। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। हिमाचल के तोश के होटल की ट्रांजैक्शन सामने आई है। दोनों की रजिस्टर में एंट्री नहीं थी। डरी हुई थी श्रद्धा, होटल मालिक का यह कहना है। 6 अप्रैल को तोश गांव में रुके थे दोनों। मुंबई से आने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घूमने के लिए गए थे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब का मकसद घूमना और रिश्तों को बेहतर करना नहीं, बल्कि श्रद्धा को मौत के घाट उतारना था। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आफ्ताब से राज उगलवाने का प्लान। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने आया है राज उगलवानी की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राम को दी गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिना सख्ती के आफ्ताब पर ध्यान दिया गया, उसका ख्याल रखा गया और जब भरोसा बढ़ा तो आफ्ताब ने राज उगलने शुरू कर दिए। आफ्ताब जिसने श्रद्धा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी, पुलिस ने उससे राज उगलवाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर के बजाय दूसरा तरीका अपनाया और वो तरीका कारगर रहा। शुरुआत में आफ्ताब पुलिस को भरमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में ले लिया, उसके बाद एक एक कर सारे राज उगल दिए आफ्ताब ने। पुलिस से बचने के लिए बहुत सारे पैंतरे आजमाए आफ्ताब ने, लेकिन पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको पहले भरोसे में लिया और जब वो पूरी तरह कंफर्टेबल हो गया तो उसके बाद उसने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। मजिस्ट्रेट के सामने भी उससे जब ये पूछा गया था कि पुलिस उसके ऊपर टॉर्चर तो नहीं कर रही, तो इस पर उसने जवाब दिया था कि पुलिस उसका बहुत ख्याल रख रही है। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से आफ्ताब ने गुमराह करने की कोशिश की और किस तरह से पुलिस ने उससे राज उगलवाए। आफ्ताब ने पुलिस से बचने के लिए कहानी बनाई, जिसके जवाब में पुलिस ने राज उगलवाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राम को दी और इंस्पेक्टर राम ने उसके बाद उसे भरोसे में लेना शुरू किया। आफ्ताब को पता था कि वो कत्ल करके बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर राम ने आफ्ताब का ख्याल रखा, आफ्ताब को पूरी तरह से भरोसे में लिया। पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश करता रहा आफ्ताब, लेकिन बिना सख्ती के आफ्ताब पर पूरा उसका ख्याल रखते हुए ध्यान दिया पुलिस ने। और यह सब एक कवायद थी, मनोवैज्ञानिक तरकीब थी। पुलिस को 14 दिन तक उलझाए रखा। रिमांड अवधि के दौरान लगातार पुलिस को भरमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस इस दौरान खाने को जो कुछ भी मंगाता था आफ्ताब, उसको दिया जाता था और इस तरह से उसका भरोसा जीतने में कामयाब रहे। पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को उसे छोड़कर गई, जबकि 18 मई को उसने उसका कत्ल कर दिया था। आफ्ताब का इंस्पेक्टर राम पर भरोसा बढ़ा और पूरी तरह से जब उसने इंस्पेक्टर राम के ऊपर जब भरोसा जमा तो उसने बात उगलनी शुरू कर दी। पहले उसने कहा कि गुस्से में श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया है, लेकिन जब भरोसा जम गया तो आफ्ताब ने सारे राज बता दिए। एक एक करके हड्डियां भी बरामद हो गई। खुद को बेचारा और बेबस बताने की कोशिश आफ्ताब ने की, लेकिन पुलिस ने उसकी निशानदेही पर राज उगलवा करके 18 हड्डियां बरामद की हैं और खबर यह आ रही है कि इन हड्डियों का डीएनए मैच हो चुका है श्रद्धा वालकर के पिता के साथ। तो मुंबई से हिमाचल वाया अलग अलग राज्यों में होता हुआ हिमाचल गया था और हिमाचल से लेकर के दिल्ली आया। हिमाचल के दौरान किस तरह से वहां पर हिमाचल टूर की बातें सामने आई हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हिमाचल टूर से जो निकल कर ये जानकारी आ रही है, ट्रांजैक्शंस और रजिस्टर में एंट्री ना होना, ये कितनी अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चंदन, जी न्यूज़ ने पहले ही बताया था कि किस तरीके से मुंबई से होता हुआ ये पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश गया था और उसके बाद हिमाचल के कसौल और तोश गांव में ये ठहरा था। और तोश गांव जो है वो पूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, ड्रग सेंटर है। वहाँ पर ज़्यादातर होटल जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। गांव के अंदर जो है स्थानीय लोग हैं वही लोगों को वहाँ ठहराते हैं और ख़ास तौर पे चरस और गांजे का आदी था आफ्ताब। तो वो
वहाँ पर जो दोनों को लेके गए थे, श्रद्धा को लेके गया था, वहाँ पे रुके थे, इसीलिए पुलिस जब वहाँ पे गई तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन हाँ आधार कार्ड उसका वहाँ पे ले लिया गया था और जो ट्रांजैक्शन की गई थी उसके बारे में जानकारी मिली थी। और उसके बाद ही जब ये हिमाचल का टूर घूम रहे थे तभी बद्री नाम के एक शख्स से इनकी मुलाकात हुई थी और उसके कहने पर ही 8 मई को वो दिल्ली आए थे और 15 मई को उन्होंने जो छतरपुर इनक्लेव का जो फ्लैट है वो लिया था और 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। तो पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही थी। शुरुआत प्रमोद, रजिस्टर में एंट्री ना करना क्या ये बताता है कि कहीं ना कहीं मेंटली ये प्रिपेयर्ड था कि वो श्रद्धा की हत्या करनी है, सबूत मिटाने के मकसद से, सब कोई ट्रेस ना छोड़ा जाए, इसी मकसद से रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई? देखिए, दरअसल इसकी 2 बातें हैं। एक तो इसको पता था कि तोश या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग और सबसे अच्छी किस्म की ड्रग मिलती है, उसके लिए ये वहाँ गए थे। वहाँ पर बाकायदा श्रद्धा और आफ्ताब ने ट्रैकिंग भी की थी और इसके साथ साथ ही जो रजिस्टर में एंट्री ना करना ये वहाँ का एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ड्रग पैडलर्स आते हैं, ड्रग डीलर्स आते हैं और या ड्रग के कारोबार से लगे जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ आते हैं। और पुलिस से बचने के लिए वहाँ पे होटल वाले या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। यहाँ तक कि तोश गांव में पुलिस भी दबिश देने से बचती है, वो बिल्कुल ही कटा हुआ और एक तरह से कहते हैं ड्रग का मेन सेंटर जो है वो तोश गांव बताया जाता है। तो वहाँ पर ये गए थे और पुलिस इसी बात की जांच करने के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि इसने बताया था, इसके मन में एक बार विचार आया था कि श्रद्धा को ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिराकर उसे मार दे, लेकिन ये उस वक्त पीछे हट गया जब इसे लगा अगर किसी तरह से श्रद्धा बच गई तो ये पकड़ा जाएगा। और उसके बाद दिल्ली आना, दिल्ली में आने के 3 दिन बाद ही, फ्लैट लेने के 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर देना और लाश को जिस तरीके से 35 टुकड़ों में करके और करीब 18 दिनों में रात को 2 बजे निकल के अलग अलग जगहों पे फेंका, तो बहुत ही शातिर तरीके से था। पुलिस ने जब शुरुआत में इसकी रिमांड ली तो सख्ती से पूछताछ कर रही थी। इसने पुलिस को जो बताया, पुलिस वहाँ जाती लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस को लग गया था कि 14 दिन का उनके पास मैक्सिमम समय होता है और ऐसे में अगर लगातार इसी तरीके से पूछताछ करेंगे तो ये 14 दिन काट लेगा, उसके बाद सबूत जुटाना खुद से बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पुलिस ने दूसरी रणनीति अपनाई और इसे कॉन्फिडेंस में लिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।